जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें शुक्रवार को राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने श्री मरकाम को शपथ दिलाई, जहां मरकाम ने हिंदी में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डॉक्टर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, कैबिनेट मंत्री एवं अन्य सदस्य मौजूद थे। 12 जुलाई को कांग्रेस हाईकमान ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को हटाकर बस्तर सांसद दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनाए जाने की घोषणा की गई। इसी दौरान पिछले 4.5 साल से बने हुए स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की जगह अब मंत्रिमंडल का सदस्य मोहन मरकाम को बनाया गया है। तो इसी के साथ भूपेश कैबिनेट में भी फेरबदल किया गया, जहाँ मंत्री रविन्द्र चौबे को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को कृषि विभाग का जिम्मेदारी दिया गया है। इसके अलावा मोहन मरकाम को ST/SC OBC अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया है, तो वहीं TS सिंहदेव को ऊर्जा विभाग दिया गया है। वहीं प्रेमसाय सिंह टेकाम को अब राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 12,000 शिक्षक भर्तियों और व्याख्याताओं के पदों में भर्ती हेतु लगी रोक को हटा दी है। इसी के साथ 5 याचिकाकर्ताओं के लिए 5 पद आरक्षित रहने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए चुनौती दी थी। उनका मत था कि राज्य सरकार विषयवार पदों की जानकारी एवं नियुक्ति के लिए नहीं की है। साथ ही अतिथि शिक्षकों में 10 नंबर बोनस अंक दिए जाने को भी नियम के विरुद्ध बताया था। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकती है, लेकिन नियुक्ति उच्च न्यायालय की अनुमति के बगैर नहीं किया जाए। प्रदेश के 318 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में करीब 9,700 पदों पर भर्ती की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा आत्मानंद स्कूलों में भर्ती हेतु नियमावली जारी कर दी गई है। सभी पद स्कूल शिक्षा विभाग से के प्रतिनियुक्ति पर ही भरी जाएंगे, यानी अब बाहर से संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी। पहले से स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहे कर्मचारी शिक्षक जो हिंदी मीडियम या अन्य स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनका प्रतिनियुक्ति इंग्लिश मीडियम स्कूल में किया जाएगा। इसकी जाँच के लिए कलेक्टर के द्वारा एक बोर्ड का भी गठन किया गया है। वहीं सोसाइटी की नियमावली भी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा तय की गई है। छत्तीसगढ़ की पद्मश्री पद्म विभूषित डॉक्टर तीजन बाई का स्वास्थ्य बीते दिनों से खराब हो चुका था। उन्हें भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें अस्पताल से अब घर ले आया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री को खबर मिलने के बाद दुर्ग प्रशासन के द्वारा डॉक्टरों की एक टीम गनियारी स्थित तीजन बाई के घर भेजी गई, जहाँ जाकर डॉक्टरों के द्वारा तीजन बाई के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। फिलहाल तीजन बाई के स्वास्थ्य अभी स्थिर बताया गया है। इस बीच दुर्ग सांसद विजय बघेल तीजन बाई के निवास स्थान पर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि तीजन बाई के स्वास्थ्य पर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक लंबे समय के बाद 28 जिलों के संविदा कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ रायपुर में अनियमित कर्मचारियों ने जलाए ज्ञापन। अरुण साव बोले, सरकार बनते ही पूरी करेंगे मांग। जी हाँ, शुक्रवार को नया रायपुर के तूता में कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच 28 जिलों में संविदा कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 45,000 है। अनियमित कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे हैं। घेराव करने जा रहे संविदा कर्मचारियों को पुलिस ने घेरा। इस बीच संविदा कर्मचारियों ने कांग्रेस भगाओ के नारे लगाए, ज्ञापन की प्रतियां जला दी। मौके पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजपा संविदा अनियमित दैनिक वेतन भोगी और अन्य प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी और सरकार बनते ही भाजपा अपना वादा पूरा करेगी। 28 जिले के संविदा कर्मचारी 45,000 इस्तीफा को अब सरकार को 15 जुलाई को सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव के 3 महीने पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब युवाओं से संभाग स्तर पर बातचीत करेंगे। इस दौरान युवाओं से उनके मुद्दों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात करेंगे। साथ ही युवाओं को जवाब भी देंगे। युवा संभाग स्तर पर अपने अनुभव साझा करेंगे ताकि उनके अनुभव का लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। इस कार्यक्रम में सभी वर्ग के युवा हिस्सा ले सकते हैं। राज्य में मितानिनों के मानदेय में वृद्धि कर दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार मितानिनों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अलावा मितानिन कल्याण योजना के तहत 2,200 रुपये की अतिरिक्त राशि हर महीने दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से मितानिनों के मानदेय में बढ़ोतरी करने को मंजूरी दी है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के द्वारा इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान बोरसी केंद्र में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बोरसी बाजार में आने वाले दुकानदारों और ग्राहकों को अपने आसपास गांव में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं हाई स्कूल के परिसर में भी स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने कहा, स्वच्छता पखवाड़े के दौरान स्वच्छता कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो प्रदेश में 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। इस कार्यक्रम में लोगों को आसपास और अपने कार्यस्थल के चारों ओर सफाई रखने के लिए प्रेरित करना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय और स्वच्छता मंत्रालय को नोडल संस्थान के रूप में देखरेख करने को कहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 18 जुलाई से 21 जुलाई के बीच प्रस्तावित है। 17 जुलाई को हरेली त्योहार के बाद भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दे के ऊपर घेरने की तैयारियां बना रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ में ये दुर्भाग्य की बात है कि जब से राज्य सरकार ने अपनी कमान संभाली है, तब से विधानसभा में कोई भी सत्र पूरा नहीं हो पाया है। समय से पहले ही विधानसभा सत्र को रद्द कर दिया गया। यह परिचायक है कि विधायकों के द्वारा कांग्रेस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। श्री चंदेल ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में विपक्ष तो प्रश्न पूछेगा और उन्हें सवाल का जवाब देना होगा। ऑनलाइन सट्टा एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ में दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के उप पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि ये सट्टा वैशाली नगर से कार में बैठकर संचालित कर रहे थे। इनके पास से 6 नग मोबाइल, विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड, चेकबुक, पासबुक और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एंटी क्राइम साइबर यूनिट द्वारा थाना नगर वैशाली नगर में एक्ट के तहत अन्य मोबाइल नंबरों का खुलासा हुआ है। वहीं रायपुर पुलिस ने भी ऑनलाइन सट्टा एक्ट के तहत डोंगरगढ़ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायपुर में 18 और 19 सितंबर के बीच G20 सदस्यों की बैठक होने वाली है, जिसे लेकर लगातार बैठकें जारी है। इस संबंध में प्रदेश के महासचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय में सभी अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न मार्गों पर छत्तीसगढ़ की विशेषता को प्रदर्शित करने वाले छायाचित्र बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा राज्य के गौरवशाली संबंधित होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए। साथ ही विदेशी मेहमानों के लिए छत्तीसगढ़ के संस्कृति से संबंधित नित्य नाच गान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी कहा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत रायपुर और दुर्ग भिलाई के बीच रेल लाइन में सुधार करने की वजह से 15 से 19 जुलाई के बीच कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। रायपुर दुर्ग मेमू पैसेंजर, रायपुर डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर, गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस, टाटा नगर इतवारी एक्सप्रेस, इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस, इतवारी टाटा नगर एक्सप्रेस और रायपुर डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर लोकल ट्रेन रद्द रहेगी। इसके अलावा 8 गाड़ियां विलंब से रवाना होंगी। साथ ही बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग नैनपुर जबलपुर होकर चलेगी। वहीं रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत सरोना कुम्हारी के बीच परसदा फाटक में मरम्मत कार्य के चलते आज रात 8 बजे से 14 जुलाई के शाम 8 बजे तक सड़क यातायात पूर्णतः बंद रहेगा। स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए वन विभाग के द्वारा घर घर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर घर में निःशुल्क पौधा दिया जाएगा। वहीं नगर निगम रायपुर के लिए एक व्हाट्सएप नंबर 75041761 भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से लोग पौधा अपने घरों तक मंगा सकते हैं। नगर निगम की टीम अधिकतम 5 पौधे आपके घरों तक 2 से 3 दिनों के बीच पहुंचा दिया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में लगातार रुक रुक करके बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बस्तर संभाग के कांकेर, बीजापुर, गरियाबंद तथा बस्तर जिले में हल्की मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान राजनांदगांव में लगातार बारिश होने की वजह से स्थित जलाशयों का जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने मोगरा बैराज के गेट खोल दिए हैं। करीब यहां से 2000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं शाखा नाला, घुमरिया नाला
तथा खातू टोला के बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है। सुकमा जिले के डीआरजी कोबरा बटालियन और दंतेवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने संयुक्त टीम ने लगातार नक्सलियों के खिलाफ छापा मारा और इसी दौरान 2 बड़े माओवादी कैंप को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान 4 आईईडी और भारी मात्रा में सामान बरामद किए गए हैं। सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया, संयुक्त ऑपरेशन गुगुंडा सीमा तेड़ तुमेलपाल टोयापार की पहाड़ियों में चलाया गया। इस दौरान माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की भी मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में माओवादी जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए।